वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रैव सह भारत उवास नगरे रम्ये शक्रप्रस्थे महात्मना। आनंदकंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा विषम पायन जी महाराज, राजा जनमेजय, भगवान वेदव्यास जी और अन्य समस्त उपस्थितों के समक्ष अपनी दिव्य गाथा को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। राजन, अर्जुन की धर्मनिष्ठा ने कमाल कर दिया। प्रसंग हम लोगों ने देखा था, ब्राह्मण देवता की गौओं का रक्षण करना था और अर्जुन के सामने दो विकल्प थे। एक तो सीधे कह देते कि ब्राह्मण देवता मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं विवश हूं, क्योंकि मेरे शस्त्र द्रौपदी के अंतःपुर में है, जहां पर इस समय धर्मराज विराजे हैं। हम लोगों की भाषा में बोलना हो तो सॉरी कह करके अर्जुन उसमें से मुक्त हो सकता था। आई कांट हेल्प, सॉरी, हम यही करते। दूसरा विकल्प यह था कि अर्जुन अंतःपुर में घुस करके शस्त्रों को धारण करके आवे, गौओं की रक्षा करे, लेकिन सजा के कारण 12 वर्षों का वनवास भुगतने के लिए सिद्ध हो जाए। What is to be chosen? मनुष्य के विवेक की परीक्षा यहीं पर तो होती है। और संपूर्ण महाभारत ग्रंथ हम लोगों को विवेक सिखाने के लिए है, ध्यान रखना।
ये जितनी सारी कहानियां हम सुनते हैं, ये सारी कहानियां केस स्टडीज है। आप लोगों को पता होगा, विधि का, कानून का अध्ययन करने वाले छात्रों को केस स्टडीज पढ़नी पड़ती है। हमारे देश का संविधान पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हो गए, उससे काम नहीं चलता। संविधान के किस कॉलम का क्या अर्थ किस संदर्भ में किया गया, यह न्यायालयों के इतिहास में उपलब्ध होता है और उसे कहते हैं केस स्टडी। धर्मशास्त्र के नियम तो वेदों में हैं, स्मृतियों में हैं, लेकिन कौन सा नियम कहां पर कितनी मात्रा में कैसे कब एप्लीकेबल होता है, होना चाहिए, महाभारत उसका आकर ग्रंथ है। अर्जुन ने निर्णय ले लिया। अर्जुन के सामने क्या था? विप्र हेतु हित संकट सहहि। भगवान श्री राम को कौन प्रिय है? जो विप्रों के लिए संकट झेलते हैं, गौओं के लिए संकट झेलते हैं, द रेडी टू टेक रिस्क। अरे सारी बातें तो होनी चाहिए, लेकिन मेरे पेट का पानी भी नहीं हिलना चाहिए, ऐसे महान कार्य होते नहीं है। बीजापुर के दरबार में जाते समय गौ माता की हत्या करने वाले को देख करके छोटा सा शिवाजी अपनी तलवार से उस कसाई के हाथी को काट डालता है। ही इज टेकिंग रिस्क। दैट मेक्स शिवाजी। ब्राह्मण बचेगा तो धर्म बचेगा, गोमाता बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। और अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बनेगा तो राष्ट्र खड़ा होगा, ध्यान रखना। और वो होने जा रहा है। जबकि चारों भाई और द्रौपदी सभी के सभी अर्जुन को समझाने में लगे कि तुमने तो अच्छे काम के लिए ये किया था, तुम्हें ये सजा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा नियम नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे प्रेम के कारण आप लोग इस प्रकार का समझौतावाद मत स्वीकारिए। A mistake is a mistake. I have committed, though purposefully. And when I have chosen it, I have to suffer. बारह वर्ष का वनवास कोई सादी बात होती है? यह अर्जुन का अकेले का वनवास है। लेकिन इस वनवास में अर्जुन का लाभ भी बहुत हुआ, क्योंकि उसने जो पुण्य अर्जित किया था। देखो, मनुष्य के जीवन में उसका पुण्य बहुत काम करता है। केवल धन को कमाना और इकट्ठा करना मत सीखो, उसको समय पर खर्च करना भी सीखो। उससे पुण्य का अर्जन होता है। केवल जवान बनकर के चलता नहीं है, अपनी जवानी का उपयोग कहीं न कहीं राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, विप्र की सेवा के लिए, कहीं न कहीं अच्छे कर्म में जिसने किया उसका जीवन सार्थक होता है। अर्जुन ने वही किया। इन 12 वर्षों में अर्जुन के 3 विवाह हो गए। पूरे देश का उसने भ्रमण किया। अर्जुन की तीर्थ यात्रा के निमित्त से संपूर्ण भारत देश का हम लोगों को यहां पर वर्णन मिलता है। नागकन्या उलूपी, चित्रांगदा, और जिसका वर्णन हमने कल एक वाक्य में देख लिया केवल,
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की भगिनी सुभद्रा, इनके साथ अर्जुन का मंगल विवाह हुआ। और यही अर्जुन और सुभद्रा का वंश आगे चलता है, ध्यान रखना। बाकी सारे वंश समाप्त हो गए। महाभारत के युद्ध में जो विनाश हुआ उसमें, लेकिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु के पुत्र, उनकी पत्नी का नाम उत्तरा। अभिमन्यु के वीरगति के समय उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा ने जिस बालक को जन्म दिया वे आगे चलकर के परीक्षित कहलाए। और परीक्षित के ही पुत्र ये जन्मेजय है, जो स्वयं वैशंपायन से सर्पसत्र के अवसर पर महाभारत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यह सारा प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्जुन केवल शूर नहीं है, अर्जुन पुण्यात्मा है। और मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य की संपत्ति को बढ़ाता रहे। कुछ तो कुछ दान धर्म करता रहे, कुछ तो कुछ तीर्थ यात्रा करता रहे, कुछ तो कुछ अनुष्ठान करता रहे, जप तप करता रहे, पूजा अर्चना करते ही रहना चाहिए। तब जाकर के भाग्य का उदय होता है अनेक पीढ़ियों में। बारह वर्षों के वनवास के पश्चात जब अर्जुन लौट करके आते हैं, पांडवों में बड़ा पुनः आनंद फैल जाता है, क्योंकि पांडवों को इस सबको अर्जुन सबसे प्रिय है। इसके पश्चात एक महान चुनौती उन सबके सामने है। प्रसंग हमने देखा था, राजर्षि भीष्म के कहने पर धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन कर दिया था। और विभाजन में हस्तिनापुर और अच्छी भूमि को धृतराष्ट्र ने अपने पास रखा था, और जहां केवल वन ही वन है, अरण्य है, पहाड़ियां हैं, ऐसा हिस्सा काट करके पांडवों को दे दिया था। पांडवों ने वही ग्रहण किया, इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। और इसके पश्चात स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, वैसे द्रौपदी के स्वयंवर के प्रसंग से भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के साथ लगातार संबंध रहा है। वे बार बार आते जाते रहते हैं, पांडवों के उत्थान की योजनाएं बनाते हैं, और इसी योजना के अंतर्गत अत्यंत भीषण अरण्य है खांडव वन, उसको जला करके वहां पर उर्वरा भूमि निर्माण करने का एक अत्यंत बड़ा अभियान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर के चलाया। इसके कारण अग्निदेवता बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के स्वयं देवराज इंद्र ने और अग्नि ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से एक बात पूछी। हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। एवं मुक्तस्य भगवान धूमकेतुर्हुताशनः प्रादाच्चैव धनुरत्नम् अक्षय्यौ च महेशुधि तथञ्च दिव्याश्वयुजम् कपिप्रवरकेतनं वज्रनाभं ततश्चक्रं ददौ कृष्णाय पावकः।
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के लिए उपहार देना चाहते हैं, वरदान भी देना चाहते हैं, कुछ उपहार दे भी दिए हैं। और फिर अग्नि ने पूछा कि अब आप और आपको कुछ चाहिए हो तो बतलाइएगा। हमने अपनी इच्छा के अनुसार आपको तो कुछ दिया है, अब आपकी मांग के अनुसार कुछ देना चाहते हैं। अर्जुन तो योद्धा है। अर्जुन ने दिव्य गांडीव धनुष्य मांगा, वो अर्जुन को प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। अग्निदेव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, आप क्या चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने क्या वरदान मांगा होगा? आप कल्पना करो, अपनी अपनी कल्पना करो। भगवान श्री कृष्ण ने अग्निनारायण से कहा कि यदि आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं और मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो केवल एक ही काम कीजिए कि मेरा और अर्जुन का प्रेम आजीवन प्रगाढ़ बना रहे। मुझे अर्जुन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वासुदेवोपि जग्राह प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीम ददौ सुरपतिश्चैव वरम कृष्णाय धीमते। अग्नि और इंद्र ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को यह वरदान दिया। बात कितनी मीठी है, विचार करो। अर्जुन यदि यह कहता कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की मैत्री जीवन भर मिलनी चाहिए तो बात हम लोग समझ सकते थे, लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं अर्जुन की मैत्री चाहता हूं। ये मेरा प्रिय अर्जुन मेरा बना रहे जीवन भर। वासुदेवोपि जग्राह प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीम नाउ सी हु इज चूजिंग हुम। कृष्ण भगवान पागल थोड़ी ही है। मुख्य बात यह है कि अर्जुन ने अपने व्यक्तित्व का गठन ऐसा किया है कि कोई भी उसके व्यक्तित्व को देख करके प्रलोभित हो जाए। अर्जुन के भीतर कैसी गुण संपदा भगवान श्री कृष्ण ने देखी होगी, आप विचार कीजिए। इसलिए कल एक वाक्य मैं बोल गया था कि सारे महाभारत का मंथन करने के बाद में सर्वोज्वल रत्न के रूप में सामने आते हैं पार्थ अथवा अर्जुन। जस्ट ट्राई टू बी लाइक हिम। बताऊं कि न बताऊं, समय नहीं है। वाल्मीकि रामायण में यही बात है। भगवान श्री रामभद्र के साथ हनुमान जी का पहला मिलन हुआ और भगवान श्री राम स्वयं हनुमान जी के गुणों पर लट्टू हो गए और उन्होंने स्वयं लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण कितना बढ़िया हो जाए यदि यह हनुमान मुझे मिल जाए। अपने व्यक्तित्व को कैसे तराशना होता है ताकि लोगों को लगे कि यह व्यक्ति मेरे पास रहे। विशेष रूप से इन बातों को मैं इसलिए बतलाना चाहता हूं कि हमारे देश के झूठ बोलने वाले अनेक साहित्यिकों ने कर्ण को अर्जुन से बढ़ा चढ़ा करके
बताने का प्रयास किया है, जो झूठ है। कर्ण जितना अच्छा है उतना अच्छा तो ठीक है, अर्जुन अर्जुन है, ध्यान रखना। और इसीलिए अर्जुन भगवत गीता के प्रथम श्रोता है। भगवान ने गीता अर्जुन के लिए कही, उसको नित्य बना करके हम लोगों के लिए कही। भगवान श्री कृष्ण का सहयोग, उनकी छत्र छाया, उनका मार्गदर्शन और पांडवों का परिश्रम, इसके बल पर उन्होंने अपने राज्य को अतीव दिव्य पद्धति से विकसित किया। इसमें बीच में एक घटना घट गई। इस खांडव वन में से प्राण बचा करके एक शिल्पी भागा, जिसका नाम मयासुर है। इस मयासुर ने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी कृष्ण और अर्जुन से। भगवान ने उसको अभयदान दे दिया, वो बच गया। नहीं तो उस खांडव वन के दहन में वह भी समाप्त हो जाता। बचे हुए इस मयासुर ने कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, कोई सेवा का काम मुझे बताइए। मयासुर शिल्पी है, आर्किटेक्ट है। हमारे देश में आर्किटेक्चर के दो स्कूल रहे, एक विश्वकर्मा स्कूल और एक मय स्कूल। आजकल जो अमेरिकन साहित्य पढ़ते हैं वो मायन कल्चर ऐसी बात, दैट इज मय कल्चर। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी है, मयासुर दैत्यों के शिल्पी है। होशियार तो बहुत है। धर्मराज के कहने पर इस मयासुर ने एक सुंदर सभा का निर्माण किया। यह सभागृह संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा अन्य कोई सभागृह नहीं, इतना सुंदर उसने बनाया। महाभारत में उसके सारे डिजाइन्स दिए। 8000 स्क्वायर मीटर का यह सभागृह है। जहां जहां जो जो उत्तम वस्तु संसार में उपलब्ध है उसको लाकर के मयासुर ने बनाया है। कोई भी उसको देख करके चकित हो जाए, ऐसी वो सभा बनी है। जहां जल स्थल का विभ्रम हो जाता है, दीवार दिखती है लेकिन दीवार होती नहीं है, फर्श दिखता है लेकिन पानी होता है। ऐसे अनेक स्थल, चमत्कारिक स्थल उसमें निर्माण किए। और एक बार देवर्षि नारद जी का शुभागमन हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण
नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजरे नारायण 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 भजरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज का इंद्रप्रस्थ की धर्मराज युधिष्ठिर की उस सभा में शुभागमन हुआ। नारद जी वैसे अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञाता है। बारीकी से उन्होंने उस सभा का अवलोकन किया, बड़ी प्रशंसा की और कहा, राजन, मैं संयमनी नगरी की यमराज की सभा को जानता हूं, स्वर्ग की देवराज इंद्र की सभा को जानता हूं, अन्य अन्य लोकपालों की सभाओं को मैंने देखा है। भूमंडल के ऊपर इतनी बढ़िया सभा अन्य कोई नहीं है। प्रशंसा की और उसके पश्चात नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। यह प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, उनसे कुछ बातें पूछी। अब ये जो पूछना है उनका, ये वास्तव में उपदेश है। उपदेश करने के दो तरीके हैं। एक तो आज्ञा की जाती है कि ऐसा करो, और दूसरे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा तुम करते हो कि नहीं। दोनों का सार एक ही है। जैसे, अरे कम से कम 5 बजे तो भी उठना चाहिए, ये एक उपदेश हुआ। तुम कम से कम 5 बजे उठते हो कि नहीं, ये प्रश्नांकित उपदेश हुआ। नारद जी ने यहां पर प्रश्नांकित उपदेश किया है, जो हम लोगों की दृष्टि से एक अद्भुत और महत्वपूर्ण अध्याय है। पहले इस बात को ध्यान में ले लीजिएगा कि जब देवर्षि नारद जी इस प्रकार का हम उल्लेख करते हैं, तो भगवान के नाम का गान करने वाले एक भोले भाले साधु बाबा, ऐसी यदि आपके अंतःकरण की भावना होगी तो उसको बाहर निकालिए। नारद जी सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं। उनका वर्णन क्या है, सुनो। वेदोपनिषदाम वेत्ता ऋषिसुरगणार्चितः वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्मृतिमान नयवित् कविः। वेदों के, उपनिषदों के, दर्शन शास्त्र के, लोक व्यवहार के वे प्रगल्भ ज्ञाता है। बारीकी से सारा ज्ञान उनको प्राप्त है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लोगों के व्यवहार कैसे, इसके भी वे ज्ञाता है।
किस व्यक्ति को किस प्रकार योग्य परामर्श देना चाहिए ताकि उसका निश्चित कल्याण हो, इस पे वे अत्यंत कुशल है, सबके हित करता है और पूरी तरह निस्वार्थ है। उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे देवर्षि नारद मुनि असाधारण ज्ञानी, अब वे धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। सारे प्रकरण देखने जितना समय हम लोगों के पास होता नहीं, कुछ कुछ बातें देखेंगे। आजकल मैनेजमेंट की बात बहुत चलती है। प्रबंधन शास्त्र, हाउ टू मैनेज अ स्टेट, इसका इतना बढ़िया वर्णन आपको अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितना महाभारत में मिलेगा। वैसे वास्तव में यह संपूर्ण ग्रंथ ह्यूमन पर्सनालिटी को तराशने का है। पूरी लाइफ मैनेजमेंट एक महाभारत में उपलब्ध है। उसका एक अंश यहां पर हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न नारद जी ने पूछा, राजन ये बताओ, सिंहासन पर बैठे हो, राज तुम कर रहे हो, तुम्हारा मन प्रसन्न है ना? डू यू फील कंफर्टेबल? व्यक्ति को स्वयं अपना कार्य प्रिय लगना चाहिए। एकाध काम किसी को सौंप दिया गया और वह कार्य यदि उसको प्रिय नहीं है तो काम तो करना पड़ेगा, इसलिए वो करेगा, लेकिन उस काम में अपना पूरा का पूरा मन उंडेलना उसके लिए कठिन हो जाएगा। कार्य जब अपने प्रिय होता है तो मैंने कितना समय उसमें लगाया, इसका विचार किए बिना मैं उसमें रम जाता हूं। और जब काम प्रिय नहीं होता है तो थोड़ा सा समय होने के बाद में लगता है कि अरे ऊब गया, बोर हो गया। पहला प्रश्न पूछा है जॉब सेटिस्फैक्शन। राजन ये बताओ, कश्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि च अनुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। राज्य कारोबार करते समय तुम्हारे मन में बार बार उथल पुथल बेचैनी तो नहीं होती है ना? अपने कर्तव्य के रूप में तुम इस काम से प्रेम करते हो ना? राजन, पूरा मन लगा करके ही अपना काम करना चाहिए। फिर कहते हैं, दिन भर में जो काम करने हैं उन सारे कामों के लिए तुमने अपना समय का बंटवारा किया है कि नहीं? प्रातः काल में क्या करना है, मध्याह्न में क्या करना है, अपराह्न में क्या करना है, सायंकाल में क्या करना है, रात्रि में क्या करना है? तुम्हारे समय का प्रबंधन तुमने किया है कि नहीं? कच्चिदर्थे न वा धर्मम धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबादसे। कच्चिदर्थंच धर्मंच कामंच जयतां वर विभज्य काले कालज्ञः सदा वरद सेवसे। मुझे दिन भर में जो कुछ काम करना है
वह काम मैं किस समय करने वाला हूं, कौन सा काम कब करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। कालज्ञ, यू मस्ट असॉर्ट द क्वालिटी टाइम फॉर दैट वर्क। समय को केवल घंटे और मिनटों में नहीं नापा जाता। समय की भी अपनी क्वालिटी होती है और वह प्रकृति के अनुसार चलने वालों के ध्यान में आती है। कल्पना करो, व्यायाम करने का समय है, मुझे आधा घंटा व्यायाम करना है, और यदि किसी ने ये कह दिया कि हाँ मैंने भी आधा घंटा व्यायाम के लिए रखा है दोपहर 12 बजे के बाद, चलेगा क्या? वो आधा घंटा वे 30 मिनट दोपहर के काम के नहीं है। वो या तो प्रातः काल में हो चाहे सायंकाल में हो। पढ़ना किस समय चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए, राज कारोबार कब करना चाहिए, व्यायाम कब करना चाहिए, मृगया के लिए कब जाना चाहिए, विभज्य काले कालज्ञः। वही व्यक्ति सर्वाधिक काम कर सकता है जो योग्य समय पर अपने कामों को निर्धारित कर लेता है और पूरा करके थमता है। फिर एक बात बतलाते हैं, राजन एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे सारे काम एक दूसरे के ऊपर चढ़ तो नहीं जाते हैं ना, ओवरलैप तो नहीं होते हैं ना। कच्चिदर्थंच धर्मंच कामंच जयतां वर, कच्चिदर्थेन वा धर्मम धर्मेणार्थमथा। 3 बातें हैं, एक है धर्म, एक है अर्थ और एक है काम। मुझे अपना व्यवसाय करना है, ये एक बात हो गई। मुझे अपना शरीर संभालना है, एक बात हो गई। सामाजिक कामों में समय देना है, एक बात हो गई। मुझे परिवार के लोगों को समय देना है, एक बात हो गई। नारद जी ने कहा ये सब बातें एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। जब घर का काम करना है तो घर में ही रमो, आपकी भाषा में बोलता हूं, और ऑफिस का काम करना है तो ऑफिस में ही रमो। ऑफिस की एक भी फाइल घर पर लाना गलत, और ऑफिस में बैठ करके घर के फोन पर बातचीत करते बैठना गलत। काम एक दूसरों के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, तभी जाकर के मनुष्य स्वयं निश्चिंत रह करके अनेक काम पूरे कर सकता है। ये महाभारतकार हम लोगों को सिखाते हैं। नारद जी ने प्रश्न पूछा, राजन ये बताओ, उत्तम राजा का पहला लक्षण यह है कि वह मेरे मित्र कौन है, मेरे शत्रु कौन है और मेरे उदासीन कौन है, इनको ठीक से जानता है। शत्रु मित्र विवेक नहीं होगा तो हम गलतियां ही गलतियां करते जाएंगे। भारत के पड़ोसी को हम मित्र मानते रहे और वो छुराए भोगने का काम करता रहा। इसका सीधा कारण था, हमने शत्रु को शत्रु के रूप में देखा नहीं। जब तक आपकी यह धारणा पक्की नहीं होती तब तक प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय, जय जय रघुवीर समर्थ। गोदावरी मैया के तट पर बैठ करके महाभारत की दिव्य शिक्षा का चिंतन हम लोग कर रहे हैं।
लेकिन महाभारत जिस विजय का पर्व है, महाभारत जिस उत्थान का प्रेरक ग्रंथ है, उसका साक्षात्कार कराने वाला आज का यह 5 अगस्त का दिन भारत के और अयोध्या जी के इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। ठीक 1 वर्ष पूर्व हम लोग सभी के सभी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र प्रभु की जन्मस्थली के पावन स्थान पर नूतन मंदिर के निर्माण का शुभारंभ कर रहे थे। और आप सब लोगों को वह दिन याद निश्चित रूप से है और इतिहास उसे सर्वदा याद रखेगा कि न केवल अपना देश बल्कि विदेशों में भी स्थान स्थान पर जहां जहां राम भक्त निवास करते हैं, वे सब के सब अपने प्राण आंखों में ला करके उस मंगल मनोहारी दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। और हमारा विश्वास है कि वे असंख्य हुतात्मा, वे कार सेवक, वे साधु, वे योद्धा, वे राम भक्त, जिन्होंने उस भूमि की मुक्ति के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी, वे भी स्वर्ग में से उस मंगलमय दृश्य का अवलोकन करके स्वयं धन्यता का अनुभव कर रहे थे और हम लोगों के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। महाभारत के उपदेशों की ओर मुड़ने से पूर्व आइए वह मंगल दृश्य पुनः एक बार अपने अंतश्चक्षुओं के समक्ष लाते हैं और भगवान रामभद्र से, श्री हनुमान जी महाराज से और सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि जैसा कि इस वर्ष में वेग के साथ यह मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा, उसी प्रकार वह लगातार बढ़ता जाए और हमारे परम प्रिय रामलला शीघ्रातिशीघ्र अपने विशाल भव्य मंदिर में विराजमान हो जाए। प्रभु रामचंद्र भगवान की